वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। चाहता तो टाल सकता था, लेकिन ये बात ऐसी इंटरेस्टिंग है और इसके साथ में थोड़ा सा एक इतिहास भी गांधी नेहरू परिवार का जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे इस बारे में बात करना चाहिए। एक इनका प्रवक्ता कांग्रेस का जो आसाम में चुनाव से पहले उसने ये कहा था कि जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनके परिवार के और उनकी पत्नी के कहाँ कहाँ संपत्ति और क्या क्या है, और परिणाम ये हुआ था कि वो सब गलत निकला था, क्योंकि उसने एआई से जो बने हुए कुछ चित्र थे वो सब बना के डाल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ पवन खेड़ा की। और फिर हेमंत बिस्व शर्मा ने जो दे ठुकाई की थी, ये भाग खड़े हुए यहाँ से लेकर के हैदराबाद तक छुपते फिरे, और फिर यहाँ से वहाँ तक हाई कोर्ट से तक इनकी जमानतें नहीं हुई, और फिर भागम भाग अंतोगत्वा फिर अग्रिम जमानत मिली। और पवन खेड़ा ने भी, मुझे लगता ये दिन देखने के लिए ही वो जीवित रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इनाम ये मिला बाद में कि उसको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया राहुल गांधी ने या कि कांग्रेस ने, कि भाई हमारे लिए, क्योंकि ये बार बार कहा करते थे पवन खेड़ा कि भाई मेरा नेता, मैं तो गुलाम हूँ कांग्रेस का, फिर ये भी कि मैं तो एक तरीके से सेवक हूँ राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी, गांधी परिवार और ये सब बोल करके उसने ये भूमिका बना ली थी उसी दौरान कि मुझे बचाएंगे तो वही बचाएंगे, और बचाने के लिए ये है कि आपके पास कुछ शेडो हो जाए, थोड़ा सा एक आपके कहीं एक संरक्षा हो जाए। तो राज्यसभा इसलिए क्योंकि अब केस वेस लगे हुए हैं पवन खेड़ा के ऊपर, ईडी वीडी भी अपना काम कर रही है, और अभी राज्यसभा के सदस्य बनाने के बाद में वहाँ तक तो सब ठीक हो गया। लेकिन बात इसके लिए कि अभी एक किसी कार्यक्रम में पवन खेड़ा, क्योंकि वो जब उनका पुलिस पीछे लगी और चारों ओर से भागते फिरे, उसके बाद में उन्होंने हेयर डाई वगैरह लगाना सर, फिर वो सब छूटा गया होगा, तो स्वाभाविक रूप से सफ़ेद बाल दिखने शुरू हो गए। जब सफ़ेद बाल दिखने शुरू हो गए तो सफ़ेद बाल में ही अब रहना शुरू हो गया। तो बड़ा अटपटा लगता है, कोई अचानक देख ले तो डर ही जाए, क्योंकि रोज़ आप जिसको हिजाब में देखते हैं, एक दिन आप अचानक उसको खिजाब में देख लें तो आपको कैसा लगेगा। तो ये पवन खेड़ा के साथ तो सोनिया गांधी जी अभी किसी कार्यक्रम में वो नहीं दिखे, तो उन्होंने उससे कहते भाई वो भूरे बाल वाला कहाँ। ये बात अलग है कि सोनिया गांधी को भी कुछ लोग भूरी काकी बोलते, बताओ। नहीं, बोलना नहीं चाहिए, उनको तो कलर के कारण से संभवतः बोलते हैं कि वो विदेश की है और विदेशी ही रही है। वो तो राजीव गांधी जी से शादी हुई तो अपने देश में आई, तो यहाँ की फिर वो नागरिकता भी शादी के करीब 8-10 साल के बाद में नागरिकता ली उन्होंने। तो उनको कोई, हमारे देश के कई लोग तो भूरी काकी, सामान्य भाषा में भूरी काकी बोलते, लेकिन कोई बात नहीं, काकी तो काकी है। इधर से अभी तो वो बेचारे के उसके बाल चूंकि सफ़ेद है, तो बोला कि वो सफ़ेद बाल वाला कहाँ है। तो उसका कोई नाम भी तो होगा बेचारे का, उसके माँ बाप ने पवन खेड़ा नाम रखा, उसका पवन नाम रखा, लेकिन बजाय उसके भाई पवन की जगह उसको विंड बोल देते, है ना, एयर बोल देते, लेकिन बोला कि वो सफ़ेद बाल वाला कहाँ। तो ये अपने आप में मीडिया में भी सुर्खी बना, और ये कुल मिला करके तो अपमानजनक है ही कि क्या औकात है गांधी नेहरू परिवार में, जो उनके कार्यकर्ताओं की, प्रवक्ताओं की, यहाँ तक कि सांसद विधायकों की भी, यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्रियों की भी क्या औकात है। ये तो हेमंत बिस्व शर्मा से पूछिएगा, जो बताते कि एक दिन में उनके वहाँ मिलने गए तो अन्य कुछ लोग भी बैठे थे, और वहाँ पर उनका कुत्ता आया, कुत्ते को बिस्किट जो खिला रहे थे वो दूसरों को सर्व कर दिए। तो उसी दिन बोले मैंने तय कर लिया कि मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा। तो ये औकात है वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। ये बात अलग है कि अब अन्य पार्टी में क्या होता है, सपा में क्या होता होगा, बीजेपी में क्या होता है, इससे हमें लेन देन नहीं, हमें क्या लेन देन। लेकिन भूरी काकी ने जिस तरीके से भूरे बाल वाले को इंसल्ट किया, तो बात तो बनती है। आपको ठीक लगा हो कमेंट जरूर कीजिए, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था, क्या उनके लिए कोई ऐसा कहेगा भूरी काकी तो उनको ठीक लगेगा। आप ज़रा कमेंट पर ज़रूर मुझे बताइए। भारत माता की जय।